वैसे तो मनुष्यों में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो दो चार बार भी अपने जीवन में नाम नहीं लेते होंगे। भैया इतने बहुत हैं ऐसे कि ना तो भगवान नाम सुन पाते हैं और ना भगवान नाम ले पाते हैं। आप ऐसा ना समझे, भारत देश है, गंगा यमुना के पावन क्षेत्र की बात छोड़ करके कितने ऐसे प्रांत हैं, कितने ऐसे देश हैं जहाँ राम कृष्ण हरि का नाम वो अगर कोई ले रहा है तो हमारे भारतीय किसी ऋषि की कृपा है, किसी महात्मा की कृपा है। नहीं, ये अत्यंत दुर्लभ नाम है। राम कृष्ण हरि राधा ये सब नाम ऐसे सब नहीं ले पाते। अगर जैसे लोग कह रहे हैं फिर तो सबई ले रहे हैं, नहीं ले रहे, पक्का नहीं ले रहे। ये बात मत समझना कि सबई ले रहे हैं। कोई विरला भाग्यशाली है जो भगवान का नाम जप करता। अत्यंत दुर्लभ विषय है भगवान का नाम, कोई साधारण बात नहीं। जब किसी संत की नजर पड़ी है वही राम कृष्ण हरि बोले। ये संत महापुरुषों में मतलब चमत्कार होता है। जैसे देखो उपहास के लिए भी कोई संत जा रहा हो बोले हे बाबा जय सिया राम, निकला नाम, निकला नाम। ये उस महात्मा के दर्शन का फल। राधे श्याम, ए बाबा राधे राधे, कुछ भी उपहास में बोले तो भी सच्चिदानंद प्रभु का नाम बोलेगा। ये संत की महिमा है। संत दर्शन से नाम जपने की स्फुरना, नाम को अत्यंत प्राणधन मान करके आसक्त होने की महिमा, ये सब संत। तो जो संतों से विमुख है, जो सत्संग से विमुख है, वो अगर आप ऐसा सोचते हो सब राम नाम ले रहे हैं, सब कृष्ण हरि बोल रहे हैं, नहीं, सब नहीं बोल रहे। ये गंगा यमुना का प्रताप है, पावन क्षेत्र, जहां मरने पर कम से कम तो बोला ही जाता है राम नाम सत्य है। ये तो कोई बिरले महाभागवत जनों की कृपा पात्र नाम जपते हैं, और जो जपते निश्चित कल्याण होता है। एक हाथ में जितने दीमक है उतने में तुम्हारा प्रांत आ जाएगा पूरा। एक हाथ मिट्टी में जितने जीव हैं, परत के परत हैं, उतने में तुम्हारा पूरा यूपी आ जाएगा। एक हाथ में कितनी दीमक, कितनी चींटियां, कितने जीव हैं, अणु परमाणु सब छुपे हुए हैं। वही जब मनुष्य शरीर में आए तो पूरा प्रदेश भर गया। तो आप समझते हो कि बहुत लोग नाम जप करते होंगे, बहुतों का कल्याण होता हो। ऐसे ही इन्हें चुने। गूलर के फल में जैसे कीड़े मकूड़े भरे रहते हैं ना, ऐसे ही एक ब्रह्मांड है ये 14 भुवनों का। ऐसे अनंत ब्रह्मांड प्रभु के एक रोमकूप में, कैसे उस मायाधीश का कोई पार पावे। दिख रहा है माते तीन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अरे कोई कृपा पात्र है जो रामकृष्ण बोलता है, ऐसे नहीं बोलते। और जो भी बोलते हैं तो हमारा विश्वास है उनका मंगल होगा, चाहे वो भले कुभाव से कहें, उपहास से कहें। एक बार भी नाम भारी पड़ जाएगा हिसाब में, एक बार, 4-6 बार तो बहुत होता है, पर इतना कीमती एक बार कह के क्यों रुक जाए, बार बार कहे, उसका स्वाद ले। जिस नाम से प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता है उसे एक बार कह के क्यों छोड़ दे, उसको अपना जीवन बना। कीमती वस्तु मिल जाती है तो संतोष थोड़ी होता है कि एक मिल गया बहुत है, लगता है कि सब हमें मिल जाए। तो ऐसे ही हमारा पूरी श्वास जितनी है सब नाम में झोंक दो। इतना कीमती धन, परम धन राधा नाम आधार है, ये परम धन हम एकत्रित कर रहे, इसमें फिर प्रमाद न करे, खूब नाम जप करे। मोक्ष, कल्याण, भगवत प्राप्ति ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है प्रभु से प्यार हो जाना, प्रेम हो जाना, हम उनके लिए तड़पे, ये नाम प्रदान करता है। नाम जापक हृदय में चाह करे भगवत प्रेम की। जिस नाम से प्रभु अधीन हो जाते हैं उस नाम से और कोई फल ना मांगे। स्वयं प्रभु के प्रेम में मतवाला भक्त जब घूमता है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, सारे लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती जिसकी जिह्वा से निरंतर नाम चलता रहता है। आशुतोष उपाध्याय जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी, मैं पिछले 20-25 दिनों से आपका प्रवचन एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। स्वामिनी की कृपा से आपकी वाणी का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों से लहसुन प्याज छोड़ दिया है तथा वैष्णव अपराध व दोष दर्शन से दूर रहने का प्रयास शुरू कर दिया है। मेरा प्रश्न है कि भजन करने से मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें उदासीनता बढ़ती जा रही है, शादी भी हो चुकी है, अब आगे क्या करूँ? हम क्या करें भैया ज्यादा रति प्रभु के नाम रूप में करोगे तो IAS PAS सब छूट जाएगा और यही लगेगा कि कैसे मिले प्रभु, प्रभु के लिए। ब्याह भी कर लिए हो तो इसलिए नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मान करके कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नाम जप करते रहिए। और जो भी नौकरी, जो भी सेवा है वो परिवार के पोषण के लिए है। परिवार की सेवा प्रभु की सेवा है।
मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो प्रभु की सेवा, उस पर ध्यान दीजिए, प्रमाद न कीजिए, क्योंकि भजन प्रमाद नहीं सिखाता, कर्तव्य परायणता सिखाता है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं और भजन परायण महाभागवत है। अगर कोई ये कहे कि भजन करने से हमसे फिर कुछ हो नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चेष्टाएं एक संसारी पुरुष जैसी ही दिखाई देंगी, लेकिन उसका चिंतन भागवतिक होगा, भगवत चिंतन परायण। हमारा आंतरिक चिंतन, रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागरी में। जैसे ब्रज गोपी ब्रजवासिनी जन जल लेकर गांव के बाहर से चलती, 2-3 मटका ऊपर रखे हुए, हाथ में रस्सी है, घड़ा है, आपस में बात करे, लेकिन चित्तवृत्ति पूरी मटकी में। अगर जरा भी सर हिला तो सब नीचे आ जाएंगे। ऐसे गोविंद का भजन करना है। घर परिवार के सब काम करते हुए प्रभु का चिंतन करना है। एक ड्राइवर देखो गाड़ी चलाता है, बात करता जाता है, हंसता जाता है, लेकिन वो किसी से बात करने हंसी में एकाग्रता नहीं। एकाग्रता उसकी मार्ग में, अगर चूका तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही भजन होता है। संसार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठीक चिंतन है अपने लक्ष्य का, प्रभु का, वो प्रभु सामर्थ्य देते हैं। कोई भी भजनानंदी प्रमादी नहीं होता, आलसी नहीं होता, कायर नहीं होता, सूरवीर होता है, भगवान का दास है वो। जिनको समझा जाता है कि संत जन क्या मेहनत करते हैं, होश उड़ जाएंगे अगर संतों की मेहनत सुन लोगे। पूरी पूरी रात जाग कर भजन करते हैं, और ऐसे नहीं कि झपकी आ जाए, पूरी पूरी रात, दिन भर, हर समय शास्त्र स्वाध्याय, भजन परायण, जितेंद्रियता, नाम जप जलते रहते हैं। जैसे आवे में रख के मटकी जलती है ना, ऐसे इंद्रियों के वेग आकर उनको जलाते हैं। चुपचाप शांत सहते रहते हैं और भगवत भजन परायण रहते हैं। जो इस मार्ग के पथिक हैं वो जानते नहीं, तो बाहरी लोग ये नहीं जानते हैं कि उनकी जितनी मेहनत है, अगर वो तुम कर लो तो तुम्हें पता चल जाए कितनी मेहनत करते हैं। बाहरी फावड़ा चलाना सरल है भैया, लेकिन मनीराम को प्रभु में लगाना बहुत कठिन है। इनको एक तार प्रभु के चिंतन में लगाना इस धन्य है महापुरुष जन, संत जन, वैष्णव जन, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम सुरक्षित है, आनंद पूर्वक है। अगर ये भजनानंदी महात्मा ना हो तो संसार नष्ट हो जाए। जैसे अपराध हो रहे, जैसे पापाचरण हो रहे, गर्भ हत्या, कई प्रकार के से बहुत ही गंदे पापाचरण, वो सब नष्ट कर दें समाज को। लेकिन ये महात्मा जन एकांत में बैठे हुए जो भगवत चिंतन करते हैं, जय घोष करते हैं, वो संपूर्ण वातावरण को निष्पाप करती रहती है। तो ये न सोचा जाए कि भजन करने से फिर संसारिक कार्य नहीं हो। प्रभु इतनी योग्यता देते। एक भजन की स्थिति आती है जिसमें बाह्य शुद्ध नहीं रहती, पर प्रभु जब सेवा लेना होता है तो उतनी सामर्थ्य देते हैं। भजन करते हुए वो सारे कार्य, बहुत भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। ऐसा ना समझे कि भजन करने वाले सब लड्डू गोपाल होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, जिन भक्तों की आप चर्चा करो, देखो ज्ञान के समुद्र हैं, न जाने कहां से ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि वो ज्ञान समुद्र प्रभु से जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम, और ऐसे राम जी के चरण लिए बैठे हनुमान जी। कौन सा कार्य है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए, है महान बल की रास, दैन्यता के स्वरूप। भगवान की भक्ति करके अगर ये कोई सोचे कि हमारे घर परिवार के काम नहीं चल पाएंगे, तो ये उसकी कायरता है। संपूर्ण कार्य संपूर्ण विधान से होंगे और भजन नहीं छूटेगा। जब भगवान कह रहे माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर, तो भैया युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। इतना खतरनाक कोई कर्तव्य कर्म है, उसमें भजन हो सकता है, तो सब में भजन हो सकता है। पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ाई करो, उसे भगवान की पूजा मानो, परिवार का पोषण करो, वो भगवान की सेवा है। खूब आनंद, भगवत प्राप्ति आनंद पूर्वक होती है। प्रभु के बस भावनाएं करनी, मैं प्रभु का हूं, प्रभु का सुमिरन करते रहो। जो कर्म करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, आनंद पूर्वक प्रभु में व्यवहार करो, अभी जीवन मुक्त हो जाओ। हम क्या है कि अपने अहमता में फंसे हुए हैं इसलिए। और देखो, अगर प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है तो चाहे जहां भाग के चले जाओ, सब जगह माया नजर आएगी। अगर प्रभु के प्रति समर्पण है तो चाहे जहां चले जाओ, सब जगह उनकी दया नजर आएगी, उनकी कृपा नजर आएगी। अच्छा, आप सच्ची बताओ, अगर आपकी दृष्टि में भगवत भाव नहीं तो वृंदावन में क्या आपको दिखाई दे रहा है, आप बताइए। अगर भगवत भाव ना हो तो आप जिधर दृष्टि डालोगे ऐसे ही लगेगा, थोड़ा मंदिर अधिक है यहाँ, मगर है तो सब वही, ऐसे ही नजर आएगा ना। और भाव बन जाए, फिर आप देखो वृंदावन को, चिदानंदमय है,
दिव्य लीलाएं प्रिया प्रीतम की अभी इसी क्षण यही हो रही, पर हमारे नेत्र नहीं, हमारी स्थिति नहीं। तो भजन में लगे, जहां भी हो भगवत धाम में रह रहे हो, जब हो भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए महात्मा ही हो, पैंट शर्ट में महात्मा हो, नियम से चले, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि न देखे, दूसरे के धन अपहरण की वृत्ति न रखे, धर्म पूर्वक चले, भगवान नाम जप करे, महात्मा है। घर गृहस्थी में रहते हुए सुंदर उसको अनुभव होने लगेंगे, भगवान कृपा कर देंगे। आगे ये कह रहे हैं, आपको मानसिक रूप से गुरु मानने तथा वाणी को आचरण में लाने से आपके द्वारा दीक्षित शिष्यों की तरह सानिध्य व राधा जू का प्रेम प्राप्त हो सकेगा, ऐसा एक प्रश्न कर रहे हैं। वैसे गुरु तो मन से ही मानने से होता है। तन से हम दीक्षा ले लें और मन हम प्रपंच में लगाए रहे तो गुरु महिमा को नहीं जान पाएंगे। अगर मन से हम किसी को भी गुरु मानकर उनकी वाणी का आदर करें, उनकी आज्ञा से चले, तो बात बन जाएगी। बच्चा मन से ही मानना, सुधारना, मन को ही चेला बनाना है। शरीर से तो हम किसी के सानिध्य में बैठे हैं, मान लो किसी भी संत के, वो मन से विषय चिंतन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, तो शिष्यता तो नहीं हुई ना। सच्ची शिष्यता है मन को उनके अधीन कर देना, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। अगर मन से गुरु मानते हो और वाणी का आदर करते हो, आज्ञा पालन करते हो, तो खुद आपको अनुभव हो जाएगा कि गुरु कृपा क्या होती है, संत कृपा क्या होती है। मदन पाल जी दिल्ली से, राधा वल्लभ लाल की जय। हे नाथ, मैं भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से दीक्षित हूँ। माला के समय तो मंत्र चलता है, बाकी आपकी अहेतु की कृपा से राधा राधा नाम अंतर में चलता रहता है। मैं अनन्य कब और कैसे बनूंगा? किसके अनन्य बनना चाहते हो? आप एक श्री जी। तो महादेव जी की कृपा से ही इधर आना होता है। जो पंचाक्षरी मंत्र है वही कृपा कर रहा है, तो आपको श्री श्यामा श्याम के नाम रूप में प्रीति हो रही। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से, तो इसमें तुम्हें हट करके अनन्य नहीं होना, वो खुद कर देंगे, उन्हीं के द्वारा इस कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। आज के सत्संग में आपने बोला ना, एक एक पकड़ करके, तो बस जो उन्होंने बुलवाया वही आपको चला देंगे, ऐसे रहो। हे महादेव, आप परम वैष्णवाचार्य गुरु हो, अगर आप श्यामा श्याम के चरणों की तरफ भेज रहे हो तो मुझे अनन्य कर दो। देखो महादेव जी कर देंगे, उन्होंने ही किया है, इस जीवन को भी उन्होंने ही किया है, इसलिए पूरे अनुभव की बात कह रहा हूँ। परम कृपालु भगवान शिव हैं, उनकी आराधना से निश्चित भगवत चरणारविंद में विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति। भगवान शिव की कृपा के बिना कोई श्री हरि का भक्त सच्चा नहीं हो सकता, पक्का। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो अहंकार देवता गलित नहीं होंगे। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान महादेव हैं, शिव हैं। वो कृपा करते हैं और श्री हरि के लायक बना देते हैं, दैन्यता प्रदान करते हैं। परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी की कृपा से ही कोई भी प्रेम रस मार्ग में चला हो, या इस जन्म में या पीछे जन्म में कहीं न कहीं महादेव की भक्ति हुई, तभी वो आगे बढ़ा है। नरसिंह मेहता जी का चरित्र देख लीजिए, पूज्य राधा बाबा का चरित्र, और अपने तो जैसे अधम हैं उन्हीं की कृपा से इधर आए हुए हैं। वाराणसी भगवान शिव की कृपा से ही राधा वल्लभ जी के चरणों में आश्रय मिला है। तो भगवान शिव की कृपा होगी, आप अनन्य हो जाएंगे, उनसे प्रार्थना कीजिए। भरत कुमार दीक्षित जी भांडेर वन से, श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे बुद्धि तथा मन में अंतर स्पष्ट करें। ये विचार बुद्धि में बनते हैं या मन में, और मन की स्थिति क्या है? बच्चा, एक ही मन जब निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। एक ही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन नाम से कहा जाता है। एक ही वही अंतःकरण में चतुष्टय नाम से जो कहा गया है, वो जब चिंतन प्रधान होता है तो उसे चित्त कहते हैं। जब क्रिया का कर्ता प्रधान होता है तो उसे अहंकार कहते हैं, इसलिए उसको अंतःकरण चतुष्टय नाम से कहा गया। तो बुद्धि का क्षेत्र है निश्चय करना, विचार करना। मन का क्षेत्र है संकल्प विकल्प करना। ठीक, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा हो जाता, ऐसा संकल्प विकल्प करना। चित्त का विषय है चिंतन करना। अहम का विषय है कर्ता भाव, भोक्ता भाव, क्रिया को स्वीकार करना, भोगों को स्वीकार करना। तो एक ही मन ये चार वृत्तियों को धारण करने के कारण अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। प्रधान इसमें मन ही है। वो जब निश्चय भाव को प्राप्त करता है तो बुद्धि कहा जाता है।
चिंतन भाव को प्राप्त कर तो चित्त कहा जाता है, क्रिया स्वीकार करता है तो आम कहा जाता है, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जो प्रभु में लगा है वो मोक्ष का स्वरूप है, विषयों में लगा है वही बंधन का कारण। क्योंकि ये अंतःकरण चतुष्टय कहने में चार है एक ही, वही संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन के कारण अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। समझ रहे बच्चा जी? सतीश बब्बर जी, गुरुजी मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा चित्त भगवान कृष्ण और राम जी में ही रमा है। अब राधा जी का चिंतन किस प्रकार किस रूप को मानकर करूं या भगवान का ही ध्यान आपको करता हूं? करने की जरूरत नहीं, आप राम कृष्ण का ही चिंतन कीजिए। उनकी प्राण प्रिया है, वो प्रसन्न होंगे, उनके चरणों का परिचय दे देंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परिचय प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ रसिक महापुरुष कह रहे हैं, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू महाराज प्रसन्न हो तो लाडली जी के चरणों में प्रेम दे दें, तो हम उनको रिझाएं, वो अपनी लाडली जी के चरणों में प्रेम दे देंगे। हम कैसे क्या करें इस विषय में प्रश्न न करें। यदि रामकृष्ण चरणों में प्रेम है तो आप उसी आसक्ति को बढ़ाइए, आगे का कार्य वो खुद आपको भेज देंगे। उनका हृदय धन है प्रियाजू, वो वहां प्रीति करा देंगे।